आज हमारे स्टूडियो में मिस कानपुर और मिस यूपी दोनों बैठे हुए हैं, तो वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू इनवाइट यू। रिसेंटली एक शो किया था जिसमें मैं मिस यूपी का अवार्ड जीती थी। आए दिन ऐसे केसेस हमें सुनने में आते हैं कि किसी मॉडल के साथ रेप हो गया, कास्टिंग काउच की कितने ज्यादा चीजें वायरल होती रहती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी इंडस्ट्री भ्रष्टता से भरी हुई है? लेकिन मान लीजिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता तो आप कैसे फेस करती? मैंने ऐसा कई बार नोटिस किया है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा वल्गर वीडियोस बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, उनके फॉलोअर्स एज कम्पेयर टू जो लोग काफी अच्छे मॉडलिंग शोज कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। उस पे आपका क्या कहना है? वल्गैरिटी तो है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप अगर मॉडल नहीं होती तो आप शराब बेचती, और शराब क्यों बेचती हैं आप? बिकॉज आई लाइक दैट टाइप ऑफ बिजनेस और उसमें क्रेज भी ज्यादा है। देखिए, क्रेज तो आजकल ड्रग्स का भी बहुत ज्यादा है, तो क्या ड्रग्स बेचना सही है? मॉडलिंग इंडस्ट्री ग्लैमर से भरी हुई, जहाँ पे लोग नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए। लेकिन आज हम जानेंगे कि इस इंडस्ट्री की डार्क साइड क्या है, फेयर साइड क्या है। नाम, शोहरत और पैसा किसे पसंद नहीं होता, और इन चीजों को सबसे ज्यादा एसोसिएट किया जाता है मॉडलिंग इंडस्ट्री से, जहां ग्लैमर भरा पड़ा है। लेकिन इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के मन में कई सारी मिथ्स होती हैं और बहुत सारे फैक्ट्स भी होते हैं। तो आज हमारे साथ दो ऐसी टैलेंटेड मॉडल्स मौजूद हैं जो हमें इस इंडस्ट्री की गहराइयों में ले चलेंगी, जो हमें बताएंगी कि क्या सच है और क्या झूठ। इंडस्ट्री कितनी ग्लैमरस है, कितनी अच्छी है, कितनी फेयर है और कितनी ज्यादा डार्क है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं अपने खास गेस्ट्स का। तो स्वागत है आपका सोनम जी और साक्षी जी। स्वागत है आपका सोनम जी हमारे चैनल अनटोल्ड लाइफ स्टोरी में। तो आप प्लीज पहले अपने बारे में कुछ हमें बताइए, हमारी ऑडियंस को। ओके, सो मेरा नाम सोनम है और मैं कानपुर से ही बिलोंग करती हूँ और मैं प्रोफेशनल मॉडल भी हूँ। तो इस सीजन में मिस कानपुर बनी हूँ और मैं वेब डेवलपर भी हूँ। तो ये सब फ्रीलांसिंग वगैरह मैं करती हूँ और अपना साइड बाय साइड मैं मॉडलिंग करती हूँ। तो अगर मान लीजिए मॉडलिंग का करियर एग्जिस्ट ही ना करता दुनिया में, तो आप क्या होती? क्या करना आप पसंद करती? क्या आप वेब डेवलपमेंट नहीं रहती? हाँ जी, या फिर कुछ अलग स्विच करती? मेरा जो सेकंड ईयर था वो मेरा वेब डेवलपर था, मैं वेब डेवलपर करती थी। तो वेब डेवलपमेंट और मॉडलिंग आप पैरेलली चलाती हैं? हाँ, अभी तो ऐसा क्यों है? क्यों मॉडलिंग में पैसा नहीं है या फिर वेब डेवलपमेंट में पैसा नहीं है? दोनों में ही पैसा है। मेरा जो मेरा मेन है वो मेरा वेब डेवलपर है और साइड बाय साइड में अपने नेम एंड फेम के लिए मैं ये करती रहती, मतलब मॉडलिंग करती हूँ। स्वागत है आपका साक्षी जी हमारे चैनल अनटोल्ड लाइफ स्टोरी में। आई होप आपको यहाँ पे आके काफी अच्छा लगा होगा। तो आप हमें बताइए कुछ अपने बारे में, अपने मॉडलिंग करियर के बारे में। आई एम साक्षी सिंह फ्रॉम कानपुर एंड आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल एक्टर। मैंने अभी रिसेंटली एक शो किया था जिसमें मैं मिस यूपी का अवार्ड जीती थी एंड उसके बाद मैंने शूट्स वगैरह किए। आज हमारे स्टूडियो में मिस कानपुर और मिस यूपी दोनों बैठे हुए हैं, तो वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू इनवाइट यू। अगर बात करें कि यहाँ पर मॉडल कैरियर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर मेरा कैरियर लाइक बिजनेस। तो कौन सा बिजनेस आप करना पसंद करती? अल्कोहल। अल्कोहल का? तो अल्कोहल का बिजनेस क्यों? एक्चुअली आजकल उसका क्रेज बहुत है और मोस्टली लोग। ठीक है, तो मेरा आपसे सवाल है कि आप अगर मॉडल नहीं होती तो आप शराब बेचती, और शराब क्यों बेचती हैं आप? बिकॉज आई लाइक दैट टाइप ऑफ बिजनेस और उसमें क्रेज भी ज्यादा है। उसमें देखिए, क्रेज तो आजकल ड्रग्स का भी बहुत ज्यादा है, तो क्या ड्रग्स बेचना सही है? नहीं, सही तो कुछ भी नहीं है। लाइक अल्कोहल को भी बेचना सही नहीं है और ड्रग्स भी सही नहीं है, लेकिन आजकल सभी करते हैं। तो फिर तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अपने सोसाइटी में किसी को अभी तक मोटिवेट किया है मॉडलिंग करियर में आने के लिए, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए बेसिकली? यस, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो अच्छा। काफी लड़कियां भी मेरे से इंस्पायर हैं। तो का मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे काफी लड़कियां जो अभी तक होता है ना कि मतलब कोई ना कोई एक सपोर्टिव चाहिए होता है उनको कि आगे बढ़े, तो मैं इनसे इंस्पायर हूँ, कोई होना चाहिए कि वो मेरा पर्सनल है।
तो मैं जब इंडस्ट्री में आगे बढ़ी तो मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन जब मैं बड़ी हूँ तो मेरे पीछे काफी लोग रहे। तो वो मेरे से पूछा, उन्होंने बताया कि कैसे क्या क्या करना, तो मैंने उनको प्रॉपर गाइड किया। और आप, मेरा सवाल ये है कि आप कैसे आगे बढ़े, क्योंकि जैसा कि आपने बताया आप एक छोटी जगह से हैं, हाँ जी। एक गांव के एरिया हाँ, से हैं, तो आपने अपने आप को कैसे इस करियर, इस इंडस्ट्री में स्टेप इन करने के लिए अपने आप को मोटिवेट किया? पहले तो मैं रील्स से आगे बढ़ी, क्योंकि मेरे वीडियोस ही मिलियंस में गए थे। तो उससे काफी सारे लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि तुम मॉडलिंग भी ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारी फीचर्स, तुम्हारी हर चीज बेस्ट आ रही है, एक्टिंग भी बेस्ट है, तो तुम एक बार मॉडलिंग ट्राई करो। तो माँ बाप का कोई प्रेशर नहीं था आपके ऊपर? क्योंकि बेसिकली छोटे जगहों की जो लड़कियां होती हैं उन पे प्रेशर होता है कि तुम या तो गवर्नमेंट जॉब करो या बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन मॉडलिंग में जाने की इजाजत नहीं होती है। हाँ, काफी प्रेशर पड़ा, और मेरे रिलेटिव्स में भी काफी बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो सिचुएशन मैंने धीरे से टैकल करी तो थी। एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या प्लीज आप हमारे एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला मॉडलिंग के लिए, तो सामने वाले सबने बोल दिया नहीं नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने अपना सोशल मीडिया का एक टैग लिया कि मुझे वहां से इनविटेशन आया है और ऐसी ऐसी चीज है, मुझे वहां जाना है। तो फैमिली का ठीक है, इट्स ओके, मैंने मॉडलिंग का नाम नहीं दिया, बट मुझे करना मॉडलिंग था, तो वो चीज मैंने की। और फिर मैंने स्टार्टिंग से ही पहले एथनिक, झूठ बोला? हाँ ऐसा कह सकते हो आप, मैंने झूठ बोला। तो स्टार्टअप ही मैंने एथनिक से किया, तो इम्प्रेस कर दिया, हाँ ठीक है, तो कह रहे अच्छा, कर लो। मतलब ट्रेडिशनल वेयर से आपने स्टार्टिंग की, हाँ, उसके बाद फिर आप वहां से आगे बढ़ी। तो कौन कौन इंस्पायर हुआ आपसे, मतलब आपके गांव की कोई लड़कियां थी? हाँ, काफी गाँव की 1-2 लड़कियां, और फिर कानपुर की भी है मेरी कुछ फ्रेंड्स काफी, तो वो भी इंस्पायर हुए मेरे से। तो वो उन्होंने भी आपकी तरह अपने घर में झूठ बोल के ही वो इस फील्ड में आगे बढ़ी? हाँ, ये है। जैसा कि आपने कहा कि मेरी वजह से सोशलिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो मेरी वजह से काफ़ी मेरे दोस्त, लाइक मुझसे छोटी लड़कियां, मुझसे बड़ी दीदी लोग जो इस लाइन में नहीं जाना चाहती थी, उन्होंने मुझे देखकर उनके अंदर मतलब इंटरेस्ट आ गया। पहले क्यों नहीं जाना चाहती थी? उनके घर वाले इसलिए उनको मना करते थे कि उनके घर का बैकग्राउंड ही मतलब बहुत मिडिल क्लास वाला, लाइक मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और हमारे यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत शौक पूरे नहीं हो पाते हैं। जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं इसी वजह से इस लाइन में आई हूँ कि मैं अपने आगे के जो भी शौक है उन्हें पूरा कर सकूँ। तो क्या शौक है आपके, क्या आप हमें बताना मेरे चाहेंगी? शौक, जैसा कि आपने कहा कि मेरी वजह से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो होता है ना कि मेरी भी काफ़ी फ्रेंड्स थी, मेरे से जूनियर्स थी, मेरे से बड़ी थी, तो वो भी मतलब पहले इस लाइन में इंटरेस्ट ही नहीं लेती थी, और आफ्टर सम टाइम इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती थी? उनका इंटरेस्ट पहले क्यों नहीं था और आपसे मिलने के बाद क्यों है? एक्चुअली होता ये है ना कि वो लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मैं भी बिलोंग करती हूँ मिडिल क्लास फैमिली से ही। और होता ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन्हें अपने बच्चों को लेकर कुछ ज़्यादा ही मतलब पॉजिटिव होते हैं कि कुछ हो ना जाए, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव होते हैं कि मतलब बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो मतलब होता है ऐसे थॉट्स। लेकिन मैंने कई केसेस में ऐसा देखा है कि उनकी मेंटालिटी जो होती है, मिडिल क्लास या अपर क्लास की बात नहीं है यहाँ पे, उनकी जो मेंटालिटी, कई पेरेंट्स की ऐसी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी होती है, काफी पुराने ख्यालात के होते हैं वो, कि अगर बेटी बाहर जाएगी, मॉडलिंग करेगी, एक्सपोजिंग ड्रेसेस पहनेगी तो उनकी नाक कटेगी समाज में। तो उस पे आपका क्या कहना है, इस चीज को कैसे फेस करें? एक्चुअली बात ये होती है कि वो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि मोस्टली गर्ल्स के लिए ये होता है कि शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहननी है, अगर करना भी है तो ये नहीं पहनोगे, बोल्ड सीन्स नहीं, ऐसा मतलब हम इंडियन कल्चर से हैं, और इंडियन कल्चर वाले मोस्टली जो पेरेंट्स बंधे होते हैं कल्चर से, वो ये सब नहीं अलाउ करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो दैट्स वाई मतलब बहुत से तो लोग, आपने कैसे अलाउ करवा लिया अपने पेरेंट्स से? मेरी मम्मा थोड़ी सपोर्टिव है, एंड अच्छा। मैंने उनसे कभी झूठ नहीं बोला। मैं जो भी जहाँ भी गई हूँ उनको बता कर गई हूँ, और वो मुझे सपोर्ट करती हैं। बट लेकिन जो मेरे फैमिली वाले हैं, मम्मा को छोड़ के, एक्सेप्ट मम्मा, जो फैमिली वाले हैं वो नहीं चाहते हैं, बट फिर भी मेरी मम्मा सपोर्ट करती है। दैट्स व्हाई मैं। तो मम्मा ने मतलब उनके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स लिए आपको इस फील्ड में भेजने के लिए, क्योंकि आपका मन था? क्या स्टेप्स थे वो? ये मम्मा ने फैमिली के अगेंस्ट थी, मेरे अगेंस्ट नहीं। आपके अगेंस्ट नहीं, मैं आपकी फैमिली की बात कर रही हूँ। तो मतलब काफी लड़ाइयाँ वगैरह, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं फैमिली में, वो मेरी ही सपोर्ट से करती थी। अच्छा, तो सोनम जी और साक्षी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर हम उसे मॉडलिंग से कंपेयर करें,
तो एज कंपेयर टू एनी अदर फील्ड मॉडलिंग में करियर कम टाइम में बना पाना काफी इजी है, क्योंकि एज पर मी एंड द जनरल पब्लिक मॉडलिंग में सिर्फ आपको चाहिए एक अट्रैक्टिव बॉडी, एक अच्छा फेस, मेकअप करना आना चाहिए और एक्सपोजिंग ड्रेसेस पहनने का कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, बस इतना ही। वही अगर हम बात करें दूसरी फील्ड्स की तो काफी मेहनत लगती है, 10-10 साल लोग प्रिपेयर करते हैं फिर भी उनका होता नहीं है, कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि मॉडलिंग इज ऑल अबाउट वल्गैरिटी, अट्रैक्टिंग पीपल एंड जस्ट शोइंग योर बॉडी टू एवरीवन। नो, ये ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है मॉडलिंग आप वल्गैरिटी से स्टार्ट करो। मॉडलिंग आप ब्राइट से भी स्टार्ट करते हो, एथनिक वेयर से भी स्टार्ट कर सकते हो। मॉडलिंग जरूरी नहीं कि आप एक शॉर्ट ड्रेसेस या बोल्ड शूट करके आप करो, आप एथनिक भी कर सकते हो, इंडो वेस्टर्न भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन ये है आपसे कि मैंने ऐसा कई बार नोटिस किया है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा वल्गर वीडियोस बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, उनके फॉलोअर्स एज कम्पेयर टू जो लोग काफी अच्छे मॉडलिंग शोज कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स ज्यादा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? दिस इज माई जनरल ऑब्जर्वेशन। वल्गैरिटी तो है ये, क्योंकि मॉडल्स का काम है कि अपनी चीजों को शो करना। जरूरी नहीं है कि वो अपनी वल्गैरिटी दिखाए, है ना। और जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, और तो उनका मेन काम यही है कि उनको अपनी बॉडी दिखा करके, वल्गैरिटी दिखा करके वो अपने फॉलोअर्स रीच करना, अपना अकाउंट को रीच बढ़ाना, उससे एक फेम कमाना और आगे बढ़ना। तो गवर्नमेंट को इस पर रोक लगाना चाहिए, ओके, एक्शन लेना चाहिए। मॉडल्स का काम है उनको शो कराना, सारी चीजें दिखना, लेकिन वो एक अलग प्रोफेशन है, वो अपनी वल्गैरिटी नहीं शो करती हैं। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को इस पे एक्शन तो लेना चाहिए। एज कंपेरिजन टू अदर फील्ड्स मॉडलिंग में कैरियर बनाना आसान है, बट उतना भी नहीं जितना सबको लगता है। सिर्फ मेकअप करने से, सिर्फ फेस अच्छा दिखने से, सिर्फ बॉडी एक्सपोजिंग से, सिर्फ अच्छा मतलब रील बनाने से, इससे कोई मॉडल नहीं बन जाता। मॉडल बनने के लिए भी एक टैलेंट चाहिए होता है, लाइक बात करने का तरीका, चलने का तरीका, अपनी प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशनल प्रोफाइल, प्रोफेशनल बॉडी मूविंग, जो भी होता है एक अलग प्रोफेशनल चीज चाहिए होती है। इसमें हर कोई जैसे रील इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करके हर कोई मॉडल नहीं बन सकता है। ओके, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं बेसिकली वो नेम फेम कमाने के लिए कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स पैसा सभी को चाहिए। लेकिन मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि मैंने ऐसा कई बार ऑब्जर्व किया है कि जो लोग वल्गर रील्स बना रहे हैं उनके फॉलोअर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो लोग अच्छा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली ये गलत चीज है, मतलब वल्गैरिटी नहीं करनी चाहिए। वल्गैरिटी फैलाना सोशल मीडिया पे अच्छी बात नहीं है। जो लोग भी कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को। और रही बात वल्गैरिटी की, तो वल्गैरिटी दिखा कर ही इंसान मॉडल नहीं बन सकता है। ऐसे कई मॉडल्स हैं, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं कि मतलब आज वो स्टार हैं बट उन्होंने कोई भी ऐसी वल्गैरिटी नहीं दिखाई है अपने पूरे एक्सपीरियंस में। लाइक साई पल्लवी जी जो एक बहुत बड़ी स्टार है हमारे फेम की, तो उन्होंने आज तक भी कभी ऐसा ड्रेसिंग सेंस उनका रहा ही नहीं है कि मतलब वो एथनिक से कभी बाहर ही नहीं है। आपने कहा कि गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन क्या हम सिविलियंस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर ऐसा कोई वीडियो आता है तो हम उसे तुरंत रिपोर्ट करें, तुरंत उसके खिलाफ कोई एक्शन ले? लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि हम इंडिया में ऐसा होता है कि पर्दे के आगे तो सब अच्छे हैं लेकिन पर्दे के पीछे वो उतने ही गंदे हैं। सपोर्ट वही करेंगे लेकिन हमारे सामने आके बोलेंगे कि नहीं हमने कोई सपोर्ट नहीं किया और ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो फिर लोगों की मेंटालिटी हो गई, लोगों की डबल फेसिंग करते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी तो ड्यूटी है, हम लोग तो करेंगे ही। अब कौन किसको सपोर्ट कर रहा है वो उनकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। सोनम जी और साक्षी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में आए दिन हमें सुनने में आता है और ऐसे कई एग्जांपल्स देखे गए हैं कि अगर कोई मॉडल बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है तो उसकी साइड से पैसे ऑफर कर दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजर को, कास्टिंग डायरेक्टर को, उसे शो जिताने के लिए, भले ही उसमें उतना टैलेंट ना हो। लेकिन अगर वही कोई लड़की इतने वेल टू डू बैकग्राउंड से नहीं आती है और लेकिन टैलेंट भरपूर है उसके पास, वो नहीं जीत पाती है, उसको बहुत ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता है। आए दिन ऐसे केसेस हमें सुनने में आते हैं कि किसी मॉडल के साथ रेप हो गया, कास्टिंग काउच की कितने ज्यादा चीजें वायरल होती रहती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी इंडस्ट्री भ्रष्टता से भरी हुई है?
ये सच है कहीं ना कहीं कि ये चीज होती है लड़कियों के साथ, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैंने अभी तक काफी सारे शोज किए हैं, तो अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और सेकेंड, लेकिन मान लीजिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता, हम्म, भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो, आप बहुत आगे जाएं अपने करियर में, जी लेकिन मान लीजिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता तो आप कैसे फेस करती? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक इतने वेल टू डू बैकग्राउंड से नहीं है, अभी आपने हमें खुद ही बताया। जी। तो अगर ऐसा कुछ मेरे पास ऑफर आता, अगर मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती और आगे बढ़ने के लिए, और अगर मुझे ये चीज करनी पड़ती, तो मैं वहां से स्विच कर देती। तो स्विच करती किसी दूसरी मॉडलिंग एजेंसी में, या फिर आप घर बैठ जाती? नहीं, दूसरी मॉडलिंग एजेंसी में मैं ट्राई करती। अगर वो मेरे को आगे बढ़वा रहे हैं, आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं विदाउट किसी इस चीज को लेकर के, तो फिर मैं कंटिन्यू करती। अगर नहीं हो रहा मेरे को यही चीज करना कंपलसरी है, तो फिर मैं स्विच कर देती। तो मान लीजिए आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है और अगर आप दूसरी एजेंसी में भी जाती हैं तो आपको वहां पे ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो क्या फिर भी आप उन चीजों को फेस करती हैं, अपनी जो एजेंसी है उसको स्विच करती हैं, या फिर आप घर बैठ जाती हैं? नहीं, मैं घर नहीं बैठती, मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, मैं सेकंड चीज ट्राई करती। अच्छा, लेकिन आप डटी रहती? हाँ ये काफी प्रेरणादायक है हमारी ऑडियंस के लिए। जी। मेरा ओपिनियन ये है इस चीज में कि मतलब ऐसा होता है, रेयर होता है, रेयर इन द सेंस मैंने तो अभी तक नहीं फेस किया है और ना चाहूंगी कि अभी मेरे साथ देखिए ऐसा हो। ये तो मैं नहीं मान सकती कि ये चीजें बहुत रेयर है, हर जगह ऐसा होता है। आपके साथ नहीं हुआ है बात अलग है, लेकिन होता हर जगह। तो उसके बारे में मुझे आपका ओपिनियन चाहिए कि आपके साथ अगर होता तो आप क्या करती? जैसे कि आपने कहा तो कि मेरे साथ ऐसा हो जाता, तो मुझे एक केस याद आया, एक मीटू का केस हुआ था, वहाँ पर एक्ट्रेस के साथ गलत हुआ था, तो उन लोगों ने और बहुत लोगों ने आवाज उठाई थी इसके खिलाफ, और वहाँ पर फिर जितने भी डायरेक्टर्स थे उनको जेल वगैरह भी हुई, और जिनके साथ गलत हुआ था उन्हें इंसाफ भी मिला। और मेरा एक मैसेज है सभी, मतलब जितनी भी नई मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो जो नई मॉडल इस कैरियर में जा रही हैं, तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कभी चुप मत बैठिए, क्योंकि अगर आप चुप बैठेंगे तो आपके साथ और ज्यादा गलत होगा और I फिर agree. उससे आप गलत कदम भी उठा सकती हैं। इसलिए अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि हमें आवाज उठानी चाहिए, तो देखिए जब हम आवाज उठाएंगे तो हमारा जो ओपिनियन है वो पब्लिक में फैलेगा, जाहिर सी बात। कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप तक भी वो पहुंचेगा, सोसाइटी हम जिनके बीच घिरे रहते हैं उन तक भी ये पहुंचेगा जब हम आवाज उठाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर उनकी तरफ से भी आएगा कि देखो लड़की, हमने कहा था और लड़की गलत रास्ते पे निकल गई, आज ऐसा ऐसा हो गया इसके साथ, हमने तो पहले ही कहा था। क्योंकि वो उनको अंतर्यामी बनने में बहुत मजा आता है, एवरीबॉडी नोज। तो उससे कैसे फेस करें? क्योंकि कई लड़कियां ऐसा मैंने सुना है कि कई लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती हैं, आत्महत्या जैसा गलत कदम भी उठा लेती हैं अपनी जिंदगी में इन सब चीजों से परेशान होकर। तो मतलब ऐसा होता है कि मतलब सोसाइटी जरूर फिर लड़कियों को दबाने की कोशिश करती जी, है अगर ये exactly. चीजें आती है तो। हाँ, तो ये चीज, इसमें उन लोगों की गलती नहीं होती है, गलती उनकी नहीं है, आई अग्री। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसको करेज के साथ कैसे फेस करें? देखिए ये आपने सही कहा कि ऐसा लड़कियों के साथ होता है, सोसाइटी उन्हें दबाने की कोशिश करती है, बट जो लड़कियां दब जाती हैं कि फिर सोसाइटी के प्रेशर में, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो सही है तो उन्हें अपनी बात पे अडिग रहना चाहिए, उन्हें अपने लड़ने के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सब कुछ फेस कर सके। और अगर फेस नहीं करेंगी तो फिर सोसाइटी उन्हें दबाएगी, ऑब्वियसली बात है। जी, आई टोटली अग्री। ओके, तो जैसा कि अब हम इस पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो सोनम जी और साक्षी जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मॉडल्स की पर्सनल लाइफ सिर्फ ड्रग्स, अल्कोहल, सेक्स, रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स तक ही सीमित है, या आपका दायरा इससे आगे बढ़ के भी? तो जरूरी नहीं है कि सबकी लाइफ ऐसी हो, कुछ लोग बदनाम भी हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं भी होते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडस्ट्री में काफी अच्छे लोग भी होते हैं, काफी बुरे लोग भी होते हैं। मैटर ये करता है कि आपको अच्छी डायरेक्शन कौन देता है। तो मेरे साथ मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि लास्ट में मुझे टाइटल मिला है द लेजेंड्स क्लब से, तो वहाँ का मुझे मैनेजमेंट और टाइमिंग हर चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी है। सब चीज मुझे बेस्ट लगी है। इतने सारे शोज मैंने किए हैं, काफी ऑर्गेनाइजर से भी मैं मिली हूँ, सारी चीजें हुई हैं, पर
वहाँ की चीज सबसे बेस्ट मुझे लगी अभी तक। बेस्ट आपको क्यों लगी है? क्योंकि वो ऑथेंटिक बहुत ज्यादा है, मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है वहाँ पे, इसलिए? या फिर वहाँ पे कभी कोई गलत काम नहीं होते हैं? हाँ, ये भी है। मतलब और ऑर्गेनाइजर से और भी शोज में काफी सारी लड़कियों को ऑफर्स भी किए जाते हैं सारी चीजें के लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए, बहुत सी चीजें, पर ऐसा लीजेंड्स क्लब में कभी नहीं हुआ। और मैं जब गई थी तो मेरे से भी ऐसा कभी सुनने में भी नहीं आया कि किसी ने मेरे को रिकमेंड भी नहीं किया कि वहाँ पे ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ है। मैं तो ऑर्गेनाइजर से भी मिली, सारी चीजें हुई सर से, तो ऐसा कुछ नहीं है मुझे। सोनम जी, कैसा लगा आपको हमारे सेटअप पे, स्टूडियो पे आके? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप अपना जो ओपिनियन है वो प्लीज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो मुझे यहाँ पे आके काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। सबसे बेस्ट क्या लगा आपको? सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था? सबसे बेस्ट मोमेंट ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, दोनों? क्वेश्चन आंसर जो मतलब पूछते हैं ना, सारी चीजें मुझे बड़ा अच्छा लगा। सारी चीजें एक मेरे लिए तो न्यू एक्सपीरियंस था ये, तो ये भी ट्राई किया तो वो मुझे अच्छा लगा। जैसा कि आपने कहा कि ये सब चीज़ें नेसेसरी हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग लाइफ में ये सब चीज़ें नेसेसरी हों, बॉयफ्रेंड्स वगैरह जो भी आपने कहा, ड्रग्स अल्कोहल। बहुत सी मॉडल्स होती हैं जो मतलब ये सब अवेयर करती हैं, मतलब अवॉइड करती हैं, ये सब चीज़ें नहीं करती हैं, ना बॉयफ्रेंड्स, नो अल्कोहलिक और नो ड्रग्स, कुछ नहीं लेती हैं। और लाइक मी मैं ऐसा कहूँगी नहीं, बट मैं एग्जांपल अपने आप को रख सकती हूँ। आई हैव नो बॉयफ्रेंड्स, बट एक्सपीरियंस में भी ऐसा कुछ नहीं था मेरा, और फ्यूचर का मैं बता नहीं सकती। और अल्कोहलिक भी नहीं, नो ड्रग्स, मतलब ऐसा होता है कि ऐसी बहुत सी मॉडल्स हैं। तो अभी तक की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आपने काम किया हो? हाँ, मैंने बहुत सारे शोज में काम किया है, बट ऐसा मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस जहाँ से मिला मुझे, मैंने रिसेंटली शो किया था लीजेंड्स क्लब इवेंट में। उनके चेयरमैन है मनीष राज निगम जी, उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है मुझे वहाँ पर, और मैं वहीं से मतलब मिस यूपी का टाइटल जीती हूँ 2024 में। तो और वो मतलब वहाँ का मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है, और मतलब कहते हैं ना रिश्वत वगैरह जो ली जाती है, तो वो सब वैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मैंने जितना मैंने वहाँ पर मतलब देखा, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, और वो हर किसी को इक्वलिटी देते हैं। मतलब किसी को भी नहीं कि मतलब वो ज्यादा, जैसे आपने भी क्वेश्चन किया था कि मतलब अमीर और गरीब वाला, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ इक्वलिटी रहती है। ओके, तो आई होप आपको हमारे चैनल पे आके, हमारे स्टूडियो में आके अच्छा लगा होगा। जी बहुत। आई होप आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा हो। तो कोई अभी का जो बेस्ट मोमेंट जो आपको अच्छा लगा हो? बेस्ट मोमेंट तो क्या था, सभी मुझे तो सारे क्वेश्चंस में जहां आप काउंटर क्वेश्चन करती हैं तो ओके, तो बेसिकली आपको होस्ट बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू फॉलो गाइस। मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए सभी लोगों को थैंक यू सो मच, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।